एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। और इसके पहले मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसके पहले आप लोग ने देखा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपका किस किस वजह से आपका चेंज होता था। इट मीन्स आपका फ्लक्स आपका किस किस वजह से आपका चेंज होता था। तो मैंने क्या बताया था आपका कि अगर एक कॉइल है आपका मैग्नेटिक बार है, अगर मूवमेंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर यहाँ पे इंड्यूस करंट जनरेट होगा, आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, उसके आपका इंड्यूस करंट भी जनरेट होता है। ठीक है, दूसरे क्या होता था आपका, अगर मैं एरिया चेंज करता हूँ, आपका किस एरिया है, आपका एरिया के अंदर वेरिएशन होता है, तो वहाँ पे आपका इंड्यूस करंट जनरेट होता था आपका। और थर्ड क्या बताया था आपको कि फ्लक्स आपका मैग्नेटिक एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, इनके बीच में मैग्नेटिक कॉइल होता है। जैसे कि जनरेटर आपने पढ़ा होगा जनरेटर पढ़ा था आपने, तो उसमें क्या है कि आपका ये लाइन से आपका अगर ये मूवमेंट होगा तो क्या है, फ्लक्स कट करेगा, फ्लक्स कट करेगा तो आपका वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता था। तो मैंने बताया था आपको इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि अगर ये सपोज करो कि आपका रेक्टेंगुलर बार है, आपका कॉइल है, आपका इसका मूवमेंट अगर यहाँ पे मैं मैग्नेट लगा देता हूँ नॉर्थ और साउथ, तो देखो यहाँ पे लाइन पास कर रहा है नॉर्थ टू साउथ, ऐसे मूवमेंट करेंगे यहाँ पे, फिर से ऐसे करेंगे तो किस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे आपका मिनिमम होगा और कौन से एंगल पे कितना होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसी पे आपका ये बेस्ड है आपका कि हम लोगों ने देखा था कि जो इंड्यूस करंट होता है वो आपका जो वेव फॉर्म बनाता है वो आपका साइन वेव होता है। ठीक है, वो आपका तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है आपका, एसी करंट को अल्टरनेटिंग फुल फॉर्म, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग मतलब अल्टरनेट होता है आपका कि एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है। तो आपका यही होता है, एक बार पॉजिटिव, दूसरा आपका नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव, ये आपका रिपीटेड वैल्यू होता है, आपका रिपीट करता रहता है आपका। तो देखो यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। आपका देखो यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे कंटिन्यू आपका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है आपका और मैग्नीट्यूड भी आपका चेंज हो रहा है, आपका कंटिन्यू आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो टाइम के अकॉर्डिंग आपका टाइम के साथ आपका कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों चेंज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एसी करंट, उसी को बोलते हैं हम लोग एसी करंट। ठीक है, ये एसी करंट होता है। और जो आपका फॉर्म होता है आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है आपका E = E0 और साइन ओमेगा टी होता है, इसी फॉर्म में होता है, जो कि मैं प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ कि ये साइन वेव कहाँ से आता है आपका। ठीक है, ये आपका साइन वेव हो गया और इसी को हम लोग बोलते हैं एसी करंट। अब क्या है, डीसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डीसी करंट क्या होता है, इज दैट करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट। आपका टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका चेंज नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और जो आपका जो वेव फॉर्म होता है आपका वो आपका ऐसे होता है, आपका ऐसे होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका जो वेव फॉर्मेशन होता है आपका, इसका जो साइन का होता है आपका ऐसे होता है, पॉजिटिव, फिर से गैप, फिर से ऐसे पॉजिटिव होता है आपका। तो देखो बीच में जो गैप है ना आपका, इसलिए लोग बोलते हैं कि डीसी ज़्यादा डेंजर होता है इन कंपेरिजन टू आपका एसी करंट। इसका मतलब यही होता है कि अगर एक बार अगर टच करने पे ये आपका करंट यहाँ पे डिसकनेक्ट नहीं होने देता। देखो कंटिन्यू आपका करंट आपका पॉजिटिव है आपका। अब एसी करंट क्या है आपका, यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर से गैप हो गया आपका, तो यहाँ तो टाइम मिल गया ना आपको छोड़ने का, यहाँ छूट जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ये कनेक्ट मतलब कि कंटिन्यू आपका चेंज होता रहता है आपका, कि एक बार प्लस से मैक्सिमम गया, फिर से जीरो हुआ, फिर से प्लस से मैक्सिमम गया, फिर से जीरो हुआ आपका, तो कंटिन्यू चेंज होता रहता है। तो ये थोड़ा सा कम डेंजर होता है इन कंपेरिजन टू आपका डीसी करंट। तो हम लोग का डीसी करंट ज़्यादा डेंजर होता है इन कंपेरिजन टू एसी करंट। ठीक है, इतना पता चल गया। अब जो आपका जो वैल्यू आ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो पीक होता है इसको बोलते हैं पीक, या इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं आपका। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको ए से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ए से डिनोट करते हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड को। अब क्या होता है कि देखो यहाँ से जो टाइम लगता है वन साइकिल कंप्लीट करने पे, यहाँ से घूम फिर करके यहाँ से यहाँ तक आने में एक साइकिल कंप्लीट हो गया आपका। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है
उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी। ये होता है आपका टाइम पीरियड होता है आपका, ठीक है। कैपिटल टी 1 साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है आपका, वो होता है आपका टाइम पीरियड। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो वेव होता है ना आपका, जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ कि शांत अगर जहाँ पे वाटर आपका कांस्टेंट फॉर्म में मूवमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पे एक पत्थर डालोगे तो आपका एक वेव आता है। आपका वेव मतलब एक बार देखना, एक मैक्सिमम जाता है, फिर से जीरो जाता है, फिर से मैक्सिमम जाता है आपका। तो जो मैक्सिमम जाता है तो आपका हॉरिजॉन्टल से जो मैक्सिमम का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। उसको पिक भी वैल्यू बोलते हैं, पिक वैल्यू भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया आपका। और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगाता है आपका, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे टी। ये छोटा छोटा टर्म से मैं बता देता हूँ कि ये सब क्या होता है आपका। आप देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? F इक्वल टू आपका 1/t। क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितना नंबर ऑफ साइकिल आपका 1 टाइम पीरियड में घूम रहा है, उसको बोलेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये छोटा स्टम्स है। ओमेगा क्या होता है आपका? एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड बोलेंगे यहाँ पे। ये क्या होता है आपका? थीटा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू क्या होता है? ओमेगा इंटू क्या होता है आपका? ये ऐसे कर लो, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई टी होता है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी होता है आपका। यहाँ से आपका, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे ओमेगा से घूम रहा है यहाँ पे, और ये थीटा है और टाइम टी है, ठीक है, तो कितना होता था आपका? टाइम टी लगेगा आपका, टाइम टी होता है। अगर टी टाइम से ज़्यादा आपका ओमेगा टी, तो थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा बाई टी, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। तो ये क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है आपका टाइम। तो एंगल कितना आपका एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको बोलेंगे एंगुलर स्पीड, ठीक है। इतना हो गया आपका ओमेगा टी। जैसे कि हम लोगों ने लिखा था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा क्या है आपका? थीटा ही तो है आपका। कितना आपका सर्कल पे घूम रहा है आपका, ठीक है, वो ओमेगा हो गया आपका। टी क्या है? कितने टाइम पीरियड में आपका घूम रहा है, कितने टाइम। जैसे कि यहाँ पे जनरली क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कैपिटल टी होता है। बट यहाँ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे घूमने पे जो टाइम लगता है उसको टी बोलते हैं। टी आपका जैसे जनरल पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका। इतना समझ में आ गया। अब जो बेसिक चीज़ें हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, ओमेगा, टी, ये सब समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं, एक और टर्म्स आता है टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा होता है। कैसे आता है आपका? क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी होता है आपका। अब फ्रीक्वेंसी को मैं डिनोट करता हूँ, एफ इक्वल टू क्या होता है? 1/t होता है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई टी हो जाएगा आपका। इतना हो जाएगा आपका वैल्यू। आगे समझ में, ये इतना समझ में आ गया। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि यूज होता है अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, ठीक है। यही आपका होता है, जैसे इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? ए नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम यहाँ पे आई इंड्यूस क्या बताया था आपको कि ई बाई आर होता है। इट मीन्स आपका क्या होता है? ए नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर, और ये क्या मिलकर बनता है आपका? आई नॉट बनता है। तो आई इंड्यूस इक्वल टू क्या हो गया आपका? आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही बनता है आपका। तो ये आपका आ गया। बट मुझे ये प्रूव करना है कि एक कंप्लीट साइकिल में जो करंट की एवरेज करंट होता है आपका वो जीरो होता है। एक कंप्लीट साइकिल आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब क्या है कि एक साइकिल कैसे कंप्लीट है आपका? देखो यहाँ पे ये मैं बताया था आपको, पाई बाई 2 होता है आपका। ये कितना होता है? पाई होता है। ये कितना होता है आपका? 3 पाई बाई 2 होता है। और ये कितना होता है आपका? 2 पाई होता है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 2। ऊपर से आ रहा है यहाँ पे कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई। देखो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना आपका रेडियन एंगल बनाता है, वो आपका 2 पाई। तो देखो यहाँ पे पूरा साइकिल कंप्लीट करने में, एक वेव कंप्लीट करने में
यही आपका सर्कल हो गया आपका, जहाँ से शुरू किया था वहीं आपका एंड हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ये मुझे प्रूव करना है कि वन साइकिल में आपका जो करंट होगा वो आई एवरेज होगा आपका, आई एवरेज आपका 0 होगा। कैसे करेंगे यहाँ पे? आई एवरेज इन कंप्लीट वन साइकिल इक्वल टू 0 कैसे करेंगे यहाँ पे? तो सबको पता है यहाँ पे जो आपका आई इक्वल टू क्या होता है, अभी बताया था आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जो चार्ज होता है डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आई डी टी हो गया आपका, ठीक है। अब आई को जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू क्या है आपका, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी हो गया। अब ये आपका डी क्यू हो गया। अब इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे, कोई चीज़ छोटा है उसको बड़ा करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ आपका डी क्यू को क्या हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा आपका, क्यू हो जाएगा। बट यहाँ पे जो आपका कहाँ से चलेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ चला गया तो इसका टाइम पीरियड क्या था आपका, 0 था आपका। और यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड होता है आपका। तो 0 से लेकर के यहाँ पे टाइम लगा दिया, यहाँ पे टी हो गया, लिमिट हो गया आपका, ये लिमिट हो गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या है कि आई नॉट कॉन्स्टेंट वैल्यू है आपका, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी और साइन ओमेगा टी डी टी, यही हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे आई नॉट है आपका, अब साइन को क्या करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, माइनस कॉस ओमेगा टी होगा आपका, क्या होगा आपका, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होगा आपका, ये 0 टू टी हो जाएगा आपका, ठीक है। यही होगा ना आपका, यही होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो आई नॉट अपॉन ओमेगा, आई नॉट अपॉन ओमेगा तो कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहाँ पे माइनस में बाहर कर लेता हूँ, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। माइनस को मैं बाहर कर लिया, इतना आ गया वैल्यू। अब देखो यहाँ पे माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये कॉस ओमेगा टी, कॉस अभी हो गया 2 पाई बाई टी, ओमेगा की वैल्यू अभी बताया था 2 पाई बाई टी होता है आपका, टी माइनस कॉस 0, ये कैंसिल हो गया आपका। कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होता है आपका, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होता है आपका, ये होता है आपका 1। तो ये हो गया आपका माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखते हैं यहाँ पे कि आपका आई का क्यू इक्वल टू हो गया माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, और कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होता है, माइनस 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, ये 0 हो गया आपका। तो क्या होगा, चार्ज जब 0 होगा, जब चार्ज का फ्लो ही नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा आपका। जब चार्ज का मूवमेंट होता है, चार्ज जब फ्लो करता है तभी तो आपका करंट आता है। जब चार्ज का फ्लो ही नहीं हो रहा आपका वन कंप्लीट साइकिल में आपका, तो क्या आपका करंट प्रोड्यूस होगा क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे आई एवरेज इक्वल टू आपका 0 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, एक पूरे कंप्लीट साइकिल में आपका मैंने प्रूफ कर दिया कि जो एवरेज करंट होगा इन कंप्लीट साइकिल वो आपका क्या होगा, 0 हो गया। ये मुझे प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे